हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये थोड़ा। इसमें आपको बताना है कि करंट रेशियो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या नो चेंज होता है। ये क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी होते हैं, बड़े ध्यान से करने होते हैं इनको, तो इसको आप समझने की कोशिश करें। हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्या कह रहा है। एज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो इज 1.5:1। करंट रेशियो 1.5:1। जब कभी अपने को इसमें इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चंस करना हो तो हमेशा अपन इनकी एक एज्यूम्ड वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि अपने को आंसर तो सिर्फ ये लिखना है कि इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या नो चेंज हुआ। उसके लिए अपने को जो कैलकुलेशन करनी होती है वर्किंग नोट का पार्ट होती है वो, इसलिए अपन देखते हैं इसके अपन एज्यूम्ड वैल्यू ले लेते हैं 1,50,000 और इसकी आएगी 1 लाख। ये करंट एसेट्स हो गई, ये करंट लाइबिलिटीज हो गई। अब जो भी कहेगा क्वेश्चन अपने को वो इनमें चेंज करके अपन रेशियो कैलकुलेट करके देखते हैं। पहला कह रहा है रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स, अपन एज्यूम्ड मान लेते हैं 50,000। रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आपने बेच दी, रियलाइजेशन मतलब बेच दी आपने और पैसे आ गए। करंट एसेट्स जो बेच दी वो कम हो गई, एक बार तो आपने कम हो गई 50,000 से और पैसे आ गए 50,000 से बढ़ गई आपके पास में। देन अगेन वो की वही रह गई आपके पास में। कोई भी करंट एसेट्स बेचेंगे तो एक बार कम हो जाएगी, उसके बदले में पैसे आए तो अगेन करंट एसेट्स बढ़ जाएगी। इट मीन्स नो चेंज। क्या रहा है इसमें, कोई चेंज नहीं हुआ आपके पास में। यस, फर्स्ट में। सेकंड कह रहा है पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज का आपने पेमेंट कर दिया। वही अपन मान के चलते हैं कि 50,000 रुपये का आपने करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। करंट लाइबिलिटी को पेमेंट करने पर अपने पास में दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, कैश कम हो जाएगा और करंट लाइबिलिटीज भी कम हो जाएगी आपके पास में। आपने पेमेंट कर दिया आपने करंट लाइबिलिटी का तो पैसे दिए तो कैश कम हो जाएगा, करंट एसेट्स कम हो जाएगी और करंट लाइबिलिटी का पेमेंट की करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखो इधर भी 50,000 कम हो गए आपके पास में 1 लाख हो गए आपके पास में, और इधर भी 50,000 कम हो गए तो क्या रहेगा 50,000। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी 50,000, रेशियो क्या हो गया 1 लाख अपॉन 50,000, क्या हो गया 2:1। हमेशा ये देखना होता है कि पहले वाली वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। लास्ट की वैल्यू तो सेम रहेगी, सेकंड वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू का देखेंगे। अगर इंक्रीज होती है तो रेशियो इंक्रीज हो गया, पहले वाली वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो डिक्रीज हो गया। यहाँ पे पहले 1.5 था अब 2 हो गया, इट मीन्स रेशियो हैज बिन इंक्रीज। इंक्रीज कहो या इंप्रूव कहो। थर्ड कह रहा है बी आर डिसऑनर्ड। थर्ड में कह रहा है बी आर डिसऑनर। बी आर डिसऑनर होने पर दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, बी आर डिसऑनर हो गया तो बी आर कम हो जाएंगे आपके पास में और डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। बी आर डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, बी आर तो कम हो जाएगा और डेटर्स बढ़ जाएंगे आपके पास में। दोनों ही करंट एसेट्स के पार्ट है, तो एक बार तो कम हो जाएगी करंट एसेट्स 50,000 से और एक बार बढ़ जाएगी 50,000 से, तो क्या रहेगा नो चेंज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सेम रही तो नो चेंज आ गया आपके पास में। यस, सेल ऑफ गुड्स एट पार, आपने गुड्स बेच दिए। सेल ऑफ गुड्स एट पार, अपन मान लेते 50,000 के आपने गुड्स बेचे। एट पार का मतलब 50,000 की कॉस्ट का गुड्स आपने 50,000 में बेच दिया। इसमें से किस किस में चेंज होंगे, एक तो स्टॉक कम हो जाएगा 50,000 से। दूसरा अगर आपने कैश बेचा है तो कैश बढ़ जाएगा, या डेटर्स उधार बेचा है आपने तो डेटर्स बढ़ जाएंगे। दोनों ही इंक्रीज, या तो कैश बढ़ेगा या डेटर्स बढ़ेंगे। और स्टॉक कम हो गया, आपने जो माल बेचा है उससे स्टॉक कम हो गया और उधर कैश बेचा है तो कैश बढ़ गया, उधार बेचा है तो आपने डेटर्स बढ़ गए। तो वही बात सिचुएशन हो गई, एक बार कैश स्टॉक कम हो गया और दूसरी बार कैश एंड डेटर्स बढ़ गए। अल्टीमेटली क्या रहेगा, करंट एसेट्स सेम, क्योंकि दोनों ही करंट एसेट्स का पार्ट है। स्टॉक, कैश या डेटर्स दोनों ही आपके करंट एसेट्स का पार्ट है, इसलिए करंट एसेट्स नो चेंज होगी। यस, नेक्स्ट कह रहा है सेल ऑफ गुड्स एट ए प्रॉफिट। आपने जो बेचा है वो एट ए प्रॉफिट बेचा है, आपने जो बेचा है आपने प्रॉफिट में बेचा आपने। इसका मतलब जैसे अपन मान के चलते हैं 50,000 का था कॉस्ट और सेल वैल्यू कितनी हो गई 60,000। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, तो स्टॉक कितने से कम होगा 50,000 से।
और आपने बेचा है 60,000 में, तो कैश या डेटर 60,000 से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ अल्टीमेटली, जो स्टॉक कम हुआ 50,000 से, करंट एसेट्स कम हो जाएगी 50,000 से माइनस 50,000, और कैश या डेटर्स 60,000 से बढ़ जाएंगे। अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, 1,60,000। करंट एसेट्स बढ़ गए और करंट लायबिलिटीज सेम रही, इसका मतलब रेशियो हैज बीन इम्प्रूव। ध्यान से देखें, 50,000 का माल आपने 60,000 में बेचा, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो स्टॉक तो 50,000 का कम हुआ, लेकिन कैश या डेटर 60,000 से बढ़ गई, तो अल्टीमेटली आपकी करंट एसेट जो है वो बढ़ गई, 1,60,000 हो गई आपके पास में। देन और करंट लायबिलिटी सेम है, तो क्या होगा, रेशियो अल्टीमेटली इंप्रूव हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा 1,60,000 अपॉन 1,00,000, 1.6:1, तो रेशियो इंक्रीज हो गया आपके पास में। यस, नेक्स्ट कर रहा है सेल ऑफ गुड्स एट ए लॉस। लॉस पे बेचा हुआ आपने जो माल बेचा है वो लॉस पे बेचा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 50,000 का माल जो है वो 40,000 में दिया आपने। सेल वैल्यू इज 40,000, कॉस्ट 50,000, सेल वैल्यू इज 40,000, तो जो स्टॉक डिक्रीज होगा दैट वाज बाय द 50,000, और जो कैश या डेटर्स इंक्रीज होंगे वो होंगे 40,000 से, क्योंकि आपने लॉस में बेचा है, कम में बेचा है, तो आपके पास में स्टॉक कम हो गया 50,000 से, और डेटर्स जो इंक्रीज होंगे वो 40,000 से इंक्रीज होंगे। इट मीन्स करंट एसेट्स अब कितनी हो जाएंगी, 1,40,000। रेशियो क्या हो गया, 1,40,000 अपॉन 1,00,000 इक्वल्स टू 1.4:1। रेशियो हैज बीन डिक्रीज। रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया इस तरह से आपके पास में। यस, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। अब आपके पास कह रहा है गुड्स परचेज किया, अपन मान लेते हैं 50,000 के गुड्स आपने परचेज किए, कैश से परचेज किए, तो किस किस में चेंज होगा, स्टॉक हैज बीन इंक्रीज्ड, और कैश परचेज किया तो कैश हैज बीन डिक्रीज्ड। दोनों करंट एसेट्स के पार्ट है, तो स्टॉक 50,000 से बढ़ जाएगा और कैश 50,000 से कम हो जाएगा, तो आपके पास में करंट एसेट्स रिमेन सेम, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं रहेगा आपके पास में इसमें। फिर नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 3 months। आपने 3 महीने की उधार परचेज किया, 12 महीने तक का कोई भी उधार करते हैं तो वो करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड होता है। 12 महीने से ज़्यादा की कोई क्रेडिट होती है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है। यहाँ आपने 3 महीने के लिए परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 3 months। अपन मान लेते हैं 50,000 के लिए आपने परचेज किया है, 50,000 का परचेज किया, तो 2 अकाउंट कौन कौन से चेंज होंगे, स्टॉक हैज़ बीन इंक्रीज्ड, 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा आपने उधार परचेज किया, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे 50,000 से, तो स्टॉक 50,000 से इंक्रीज हो गया, तो करंट एसेट्स 50,000 से इंक्रीज हो गई, तो अब करंट एसेट्स हो गई आपके पास में 2 लाख रुपीज। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, क्रेडिटर्स भी 50,000 से इंक्रीज हो गए, तो क्रेडिटर्स हो गए 1,50,000। अब रेशियो निकाल लेते हैं, 2 लाख अपॉन 1,50,000। रेशियो क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 1.33:1। 15 यस 1.33:1। इसका मतलब पहले 1.5 था, अब 1.33 हो गया। रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड, ये रेशियो हो गया, तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया रेशियो। हमेशा अपने को ध्यान रखना था ट्रांजैक्शन से कौन कौन से अमाउंट अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, फिर वो करंट एसेट्स का पार्ट है या करंट लायबिलिटी का पार्ट है, उसमें दोनों में इफेक्ट देते हैं। फिर जो नई वैल्यू आएगी उससे अपन रेशियो वापस कैलकुलेट करते हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि रेशियो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ। हमेशा जो सेकंड वाली वैल्यू है वो एक ही रखते हैं, तब अपन आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि रेशियो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। पहली वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो कहते हैं रेशियो इंक्रीज हुआ, पहली वैल्यू डिक्रीज होती है तो कहते हैं रेशियो डिक्रीज हुआ। यस, फिर कह रहा है सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर बेचा है, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे, फर्नीचर बेचा आपने, कम हो गया, फॉर कैश, तो दूसरा अकाउंट हो गया कैश, कैश बढ़ गया। आपने 50,000 का फर्नीचर बेचा आपने कैश, तो फर्नीचर तो कम हो गया और कैश बढ़ गया।
फर्नीचर जो होता है वो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है, यहाँ कोई काम नहीं होगा। कैश बढ़ गया तो करंट एसेट्स बढ़ गई आपके पास में, करंट एसेट्स अब हो गई 2 लाख रुपए की। रेशियो क्या होगा 2:1, तो रेशियो क्या हो गया इम्प्रूव्ड, इंक्रीज हो गया आपके पास में रेशियो यहाँ पे। यस, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, सेल ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट फॉर 5 मंथ, मशीन बेची है आपने 5 महीने की क्रेडिट के ऊपर। सेल ऑफ मशीन 5 महीने की क्रेडिट पे बेची है आपने, तो कौन कौन से 2 अकाउंट होंगे, मशीन बेची है, मशीन कम हो जाएगी। आपने क्रेडिट पे बेचा है, आपने बेची है, डेटर्स बढ़ जाएंगे। मशीन जो होती है नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, इसका अपने को कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, डेटर्स जो है करंट एसेट्स का पार्ट है, करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे आपके पास में। तो कितने हो जाएंगे करंट एसेट्स 2 लाख रुपए, और रेशियो हो जाएगा आपको उसमें 2:1, रेशियो हैज बीन इंक्रीज्ड। सेल ऑफ मशीनरी 5 मंथ, सेल ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। अब कह रहा है कि लैंड बेची है आपने, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस के ऊपर आपने लैंड बेची है। अपन मान लेते हैं 50,000 की लैंड बेची है। इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे, एक तो लैंड होगा और एक होगा डेटर्स, लॉन्ग टर्म डेटर्स। यस, एक तो हो गया लैंड और एक हो गया डेटर्स। डेटर्स लॉन्ग टर्म या डेफर्ड कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस से बेची, इसका मतलब 12 महीने से ज़्यादा है। सेल ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, लैंड जो बेची है ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, और डेटर्स ये भी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होंगे, इसलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी किसी में कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो रहेगा नो चेंज। रेशियो को क्या कहेंगे, नो चेंज। यस, नेक्स्ट आएगा आपके पास में परचेज ऑफ मोटर कार फॉर कैश। आपने मोटर कार परचेज की है फॉर कैश। 2 अकाउंट कौन से होंगे, मोटर कार और कैश। आपने मोटर कार परचेज की, मोटर कार इंक्रीज हो जाएगी, और कैश परचेज की, कैश लेस हो जाएगा। मोटर कार जो आपके पास में नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। कैश करंट एसेट्स का पार्ट है, यहाँ पे कम हो जाएगा आपके पास में कैश, तो करंट एसेट्स कम हो गई, रेशियो क्या रहेगा 1:1, इट मीन्स डिक्रीज्ड। रेशियो क्या रहेगा, डिक्रीज्ड। नेक्स्ट कह रहा है परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फॉर 4 मंथ। बिल्डिंग परचेज की ऑन क्रेडिट, बिल्डिंग परचेज की है आपने, वही मान लेते हैं 50,000 की आपने बिल्डिंग परचेज की उधार। बिल्डिंग परचेज 4 मंथ के लिए, इसका मतलब शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गई है। तो आपके पास में बिल्डिंग बढ़ जाएगी आपके पास में, और क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, बिल्डिंग भी बढ़ जाएगी। परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फॉर 4 मंथ, बिल्डिंग बढ़ जाएगी, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होती है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं, यहाँ पे ये बढ़ जाएंगे आपके पास में। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1,50,000 और 1,50,000, 1:1। इसका मतलब पहले था 1.5, अब कम 1:1 हो गया, रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड। नेक्स्ट कहता है परचेज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। अपने भी किया था कि लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट पे कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट भी इफेक्ट होता है, और क्रेडिटर्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स आएंगी, तो इसलिए दोनों ही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं होते। एक तो होता है नॉन करंट एसेट्स का पार्ट, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट। यस, नेक्स्ट कहता है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विच इज अवेल्ड फ्रॉम द बैंक। लोन का आपने पेमेंट कर दिया, लॉन्ग टर्म लोन है, पेमेंट कर दिया। 2 काम होंगे, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, ये तो कम हो गया। दूसरा आपके पास में पेमेंट किया तो कैश कम हो गया। लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा उसका इफेक्ट। कैश जो है करंट एसेट्स का पार्ट होता है, इसमें से 50,000 अपन ने कम कर दिया, तो कितना रहा यहाँ पे करंट एसेट्स 1 लाख, और यहाँ भी 1 लाख है। इट मीन्स रेशियो 1:1। आपके पास में रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड। क्या कहेंगे, रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विच इज अवेल्ड। यस, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आपने शेयर इश्यू किए कैश के बदले में, शेयर इश्यू किए कैश के बदले में। क्या क्या कौन कौन से अकाउंट होंगे, एक तो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा आपके पास में, दूसरा होगा कैश अकाउंट। शेयर कैपिटल और कैश, कैपिटल भी बढ़ गई और कैश भी बढ़ गया आपके पास में। कैपिटल बढ़ गई,
कैपिटल जो होता है शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है, यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों में शामिल नहीं होगा। जबकि कैश जो है करंट एसेट्स का पार्ट होता है, यहाँ पे इंक्रीज हो गया आपके पास में, तो यहाँ पे क्या करंट एसेट्स होगी 2 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटी रिमेन सेम, तो रेशियो हो गया 2:1, रेशियो हैज बीन इंक्रीज्ड, इम्प्रूव, रेशियो हैज बीन इम्प्रूव, इंक्रीज हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस जो करते हैं अपन इंक्रीज डिक्रीज वाले जो क्वेश्चंस करते हैं, अपने को इस तरह से एज्यूम्ड फिगर लेके करनी चाहिए, ताकि इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। जरूरी है अपन एज्यूम्ड वैल्यू ले लें। अगर एज्यूम्ड वैल्यू ले भी अगर आपने और कोई फार्मूला अडॉप्ट किया, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलती होगी, हो सकता है गलती हो जाए उसमें। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, अपनी स्पीड बन जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।